बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी की ज़ेली कमेटी है उसका आज 3 घंटे इजलास हुआ, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। और आज वो 40 घंटे मुकम्मल हुए जो इलेक्शन कमीशन ने 14 अप्रैल को अपने हुक्म के ज़रिए हमें कहा था कि आपको हम 40 घंटे देंगे कि आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तमाम दस्तावेज़ात जो पीटीआई ने जमा कराई हैं उनकी जांच पड़ताल कर सके। लेकिन आज भी हमसे एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं रखी गई। वॉल्यूम 9 जिसमें हबीब बैंक लिमिटेड के ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट्स थी जो एक दिन हमारे सामने रखी गई और 15 मिनट बाद वो उठा ली गई पीटीआई के वावेले पे, वो भी हमें नहीं दिखाई गई। उसके बावजूद हमने बड़ी तफसील से जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने रखे हैं उसका जायज़ा लिया और बड़े मुफस्सल तरीके से तमाम मामलात को देखा, और इंशाअल्लाह अगले दिनों में तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो हम इलेक्शन कमीशन और आवाम के सामने रखेंगे। जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि जिस इदारे की ये ज़िम्मेदारी यानी स्क्रूटनी कमेटी की थी वो 3 सालों में ये काम मुकम्मल नहीं कर सकी, और हमें उन्होंने 40 घंटे दिए। और इंशाअल्लाह उस 40 घंटे में भी हम जो रिपोर्ट सामने लाएंगे, तफसीलात तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सामने आएंगी। इतना मैं कह सकता हूँ कि 1 बिलियन रुपये सुनामी आने वाली है, और ये इंशाअल्लाह जब वो रिपोर्ट जारी होगी तो सबके सामने आएगी। अगरचे हमें वो तमाम बैंक स्टेटमेंट्स नहीं रखी गई, अभी भी बैंक स्टेटमेंट्स खुफिया हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे सामने इस हवाले से आ चुका है कि वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लेकिन उन अकाउंट्स का कोई तफसीलात हमें नहीं दी गई। अगरचे 4 मुलाजमीन जिनके ज़ाती अकाउंटों में करोड़ों रुपए आए, उनके ना अकाउंटों की तफसीलात है ना वो पैसे का कोई जिक्र है। अगरचे ये जो बैनुल अक़वामी 6 अकाउंट्स हमने निशानदेही की उसमें एक अकाउंट भी उनका बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं रखा गया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे सामने जो सबूत रखे गए हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और चूंकि ये आइसबर्ग इतना बड़ा है, यानी ये जो फंडिंग स्कैम है ये इतना बड़ा है कि वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो जिस तरह टाइटैनिक जहाज को टिप ऑफ द आइसबर्ग ने डुबोया था वो शायद इनके लिए काफ़ी है। क्योंकि जो हक़ाइक़ और सच्चाई अवाम के सामने आएगी तो लोग हैरान होकर रह जाएंगे, और यही हमें उम्मीद थी। और इंशाअल्लाह हम आखिरी वक्त तक मुकम्मल तस्वीर अवाम के सामने रखेंगे, वो अकाउंट्स भी हासिल करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। इनके प्राइवेट मुलाजमीन के अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी करेंगे, हासिल करेंगे, कानूनी तौर पे करेंगे, क्योंकि ये तमाम तस्वीर अवाम के सामने होनी चाहिए कि ये कितना बड़ा मेगा फंडिंग स्कैम था। और आखिर में मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ टीवी पे मुनाजरा करें, और उस मुनाजरे में अवाम के सामने ये बहस हो, अवाम फैसला करें जो सामने बैठे हैं कि दोनों में कौन सच्चा है। क्योंकि 7 साल हो गए हैं वो एहतसाब से भाग रहे हैं, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनका एतमाद भी खो बैठे हैं। इसीलिए ये जंग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को बचाने के लिए है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये एहतसाब नहीं होता, और तमाम काली भेड़ें जिनको छुपाया जा रहा है, जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और हमारा निज़ाम उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, जब तक उनका एहतसाब नहीं होता, तहरीक इंसाफ अब ये ज़वाल की तरफ है। और इसका ज़वाल रोकने का एक ही तरीका है कि हम वो असूल अपनाएं जिन असूलों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम हुई थी। बहुत शुक्रिया।